पूरे भिवानी जिले के अंदर किसी भी कॉलेज से मेरा या मेरे रिश्तेदार का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी आया है कि मनीषा ने जो दुकान से दवाई ली है, पेस्टिसाइड वो लिया है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, कहीं लोग बैठा भी रखे हैं, जहां जहां वो गई है मनीषा उन सब को बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। जेपी दलाल का साला का छोरा इसके अंदर है। मनीषा के मामले में हम दिखावा गए हुए थे, पत्रकारों ने मेरे को उकसा के दलाल साहब का नाम लिवा दिया। मैं हाथ जोड़ के दलाल साहब से माफी मांगना चाहता हूँ। ये सीएम की गाड़ी क्यों बहन मेरा बाल पटवा जा रहा है सीएम मेरा बाल पटवा दिया बहन। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। जेपी दलाल का भी स्टेटमेंट आ गया, मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी स्टेटमेंट आ गया। लोग बाग बहुत घनी बात बना रहे थे, कई चर्चा आम बैठक में चल भी रही थी। आक मनीषा के साथ जो वारदात हुई वह वारदात उस कॉलेज में हुई है और उस कॉलेज में जेपी दलाल का हिस्सा है, जेपी दलाल के रिश्तेदार का हिस्सा है। बहुत घनी बात लोगों ने बनाई, बहुत घनी बात लोगों ने समीकरण का तौर पर, संभावना का तौर पर कही। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कति खुलेआम कही, हाँ जेपी दलाल का इसमें हिस्सा है, ये उसका सकूल। हर बाद में माफी मांगते भी वह लोग नजर आए। जेपी दलाल का साला का छोरा इसके अंदर है, समझ गए। एक बात बताओ, आज 9 दिन हो गए गुड़िया को मरे को, आज उसको 9 दिन हो गए। 9 दिन के बाद में तो ये बोल रहे हैं कि सुसाइड नोट मिला है। मनीषा के मामले में हम दिखावा गए हुए थे, पत्रकारों ने मेरे को उकसा के दलाल साहब का नाम लिवा दिया। मैं हाथ जोड़ के दलाल साहब से माफी मांगना चाहता हूँ। आइंदा ऐसी कभी भूल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कभी बोलना ही नहीं था मैं। इस मसला में जिसने जितनी धकाई गई उसने उतनी धकाई। आख मन नहीं बेरा है, मैं कति भीतर तक बात न काट के लाया हूँ। न्यू तो पावेगा 100% से लखवा की ले ले। सोशल मीडिया पर लोग केक के लखन लाग रहे थे, वो व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट सारे के तो वायरल भी हो रहा है। लोग फेसबुक के ऊपर भी ला रहे हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, इसमें लिख रखा है ऊपर ऊपर सब पैसा का खेल है यार। फिर रिप्लाई आया है, रोहतक तक रिपोर्ट आई वो गलत थी, हाँ मेरे भाई का दोस्त ने करी थी, ठीक अच्छा रहे। फिर उसने झूठ क्यों बोला, वो बतावा था जेपी दलाल को साड़ा है, उन 13 करोड़ को पैकेज दियो है, उनका सीनियर डॉक्टर ने दबाव डाला। अच्छा रहा ऊपर तो सरकार 13 करोड़ में मामला सेटल कर दिया, परिवार तक 13 करोड़ रुपये दे दिए। वाह भाई वाह। मैं नुकू हूँ शुरुआत से यह बात लकड़न लगी भाई, जब जिस डाल पे आंदोलन उठ रहा था उस डाल पे बात नहीं बन पाई, वो लंबा नहीं चलन पाया, खचन नहीं पाया, अफलातून नहीं होने पाई, मारकाट नहीं मचन पाई, दंगे नहीं होने पाए। तो उसके बाद बात लकड़ के आई कि भाई कमेटी बैगी, पुरानी कमेटी के बाद बात लकड़ के आई कि भाई सरकार ने एसपी खरीद लिए, पुलिस वाले खरीद लिए, वो बदली कर दिए, उन हकीकत का बेरा था। बाद में सारा सौदा आया परिवार के ऊपर भी, परिवार भी बैग गया। मना नहीं बता दो, जिस दुकान पर तो जो शीशी ली थी स्प्रे की, उस तक लेकर आज तक एक आदमी भी प्रूफ नहीं काट पावे। पुलिस प्रशासन कह रहा है उसका उल्टा। अगर आज मान लो इस बात ने थम, अगर मनीषा का मर्डर होया होता, एक आदमी भी प्रूफ नहीं दे पाता कि मेरे जितने भी दर्शक हैं जो न्यूज़ सोचा है वह जेपी दलाल का अच्छा था, सरकार ने ये दबा दिया, सेटल कर लिया, बक गया। जो तो मर्डर था और जानबूझ के कुछ लग के बाद में इसको सेटल करवा दिया गया पुलिस तक कह के, तो किसान तो देखा होगा। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि भाई यार सीसीटीवी फुटेज, उसने नकार दो, वीडियो है बाकायदा।
कोई चशमदी गवाह लेकर आ जाओ जो ये कहता हो कि मैंने उस साइड जाती देखी थी, कॉलेज में गई थी, कॉलेज में किसी ने दरिंदगी करी हो। एक खरीद सके, दो खरीद सके है यार, बात तो लीक होया बिना मानसा बेचला तो नहीं रहा करे। थमने थारा जीवन में देखी होगी यह बात, थम किसी आगे मुंह फोड़ दो और कह दिया भाई बहुत संवेदनशील बात है, किसी आगे जकर मत ना करिए, ठीक से 10 दिन ना लकड़े, हफ्ता ना लकड़े, लेकिन कदे तो वह लकड़ क्या होगी। इसमें मसला सिर्फ इतना है, हक बात आकी गई, और बात क्यों आकी गई उसमें जनता का दोष नहीं है, उसमें अगर दोष है तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन का है, और कुछ हद तक मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी। नायब सैनी ने क्यों कही यह बात, गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, जांच चल रही है, एक एक पल की मैं रिपोर्ट ले रहा हूं। डेड बॉडी बरामद होने के बाद आंदोलन चल पड़ा था, उस टाइम पर कड़ी बात है, पुलिस प्रशासन ने पुरानी कमेटी तय क्यों कही। हक हो सका है जो हत्यारों का सरगना है, जिसने घटना वारदात अंजाम दी है, उनके नुमाइंदे थारे बीच में ही हों, 2 किलोमीटर और रह रहे बस, इस एरिया में है क्या होया है वो। इन चीज जानते जब ऑफिशियल तौर पर यह बात लकड़ की आई, जनता ने इनका ऊपर विश्वास करा था, ना कि जी डाली डसोकले बनाए जा रहे हैं, पत्रकारों ने माहौल खराब कर दिया, अफवाह फैला दी। जब प्रदेश का मुखिया गुनहगार शब्द का इस्तेमाल करा है तो जनता गुनहगार मानने का ना मानने। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को, हमारी बेटी है वो, हमारे परिवार की बेटी है, उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ क्या क्या कार्रवाई चल रही है, परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है, जहां जहां भी है, कहीं लोग बैठा भी रखे हैं, जहां जहां वो गई है मनीषा, उन सबको बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है, और जो भी क्लियर निकलेगा। देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई होगी अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार व्यक्ति सोचे। जब नोट 13 तारीख ने घटनास्थल पर तय बरामद हो गया, लेकिन वो नहीं बताया गया, परिवार ने हम समझा परिवार नहीं बता सकता, परिस्थिति ऐसी है, मान गया बात में, लेकिन पुलिस वाला ने क्यों नहीं बताई। अपने मुख्यमंत्री थे तो बता देते भाई। जब कति तथ्य पकड़ लिया आंदोलन, उस टाइम पर भी तो यह बात लीक करी, उस टाइम पर जांच प्रभावित को नहीं होगी। गजब माहौल है, पहली बार ऐसा देखने मिला था। अरे 36 बिरादरी का आंदोलन था ये तो, नहीं भी कौन है भाई, जाट समाज की लड़की के साथ अत्याचार हो रहा था, जाटा की गल हो तो भाई हमारा समाज ऐसा है, शक्रू टाइट करना, फिर तो आए जहाँ नाम जाट होना चाहिए, बहुत घने लोग नहीं पढ़ने पा जाएंगे, अरे झूठे से हैं इन तो उद्यम पेड़ा ठानता मतलब है। किसान आंदोलन का टाइम में देखने मिला था, लेकिन 36 बिरादरी का आंदोलन है नहीं, तो हर समाज के, वह जाट समाज के लोग भी इसमें शामिल थे बड़ी चढ़कर भी। लेकिन जब पत्रकारों ने मुंह का माइक लगा दिया, किसान के मैं बोल दिया, वह बात आगे पूछ गई, मुख्यमंत्री नायब सैनी इस डाल के शब्द इस्तेमाल करा, पुलिस प्रशासन में बड़ा गाड़मेड़ है, तो एक्शन पुलिस वाला के खिलाफ क्यों नहीं होता। इस हरियाणा पुलिस में हिम्मत है, नायब सैनी तय आज के दिन न्यूबू जैक्ट ने क्यों स्टेटमेंट दिया, और वो है नायब सैनी आज के दिन का है, दवाई ली थी बेटी ने, हमें बड़ा दुख है भाई। या तो सारे पत्रकार कह थे, सारे जितने आंदोलन में शामिल थे सारे कह थे, सब ती बड़े दुख, अरिंद तो घना दुख था जो आंदोलन प्रदर्शन में जो जोर जोर तक शामिल हो रहे थे और बोल रहे थे, उनमें भीतर में दर्द था जब बोल रहे थे, और उसकी पुष्टि कर दी प्रशासन ने और खुद सरकार के मुखिया ने, जिस तरह न्यू महसूस हो हाँ भाई इस घटनाक्रम ने अंजाम दिया गया है हत्यारों के द्वारा और जघन्यता करी गई है। ईब सुन लो नायब सैनी का स्टेटमेंट बदली की डाल हो गया।
मनीषा के न्याय के लिए सरकार हर संभव काम कर रही है, क्योंकि जो पारिवारिक कई बार विषय इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी आया है कि मनीषा ने जो दुकान से दवाई ली है, पेस्टिसाइड वो लिया है, वो सारी रिपोर्टें मेडिकल के अंदर आई हैं, परंतु विपक्ष उसको लगातार उछालने की कोशिश कर रहा है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार का विषय नहीं होना चाहिए। पता है भाई, शीशी खरीदी थी और ये कि ये बात जाएंगी सीबीआई दौरे। क्या होगा सीबीआई का नतीजा? मैंने न्यू बता देना, पुरानी कमेटी है न्यू क्यों कह रही है प्रेम प्रसंग था। पुलिस वाला ने यह बात क्यों नहीं कही? पुलिस वाला ने तो अपनी जांच हरियाणा पुलिस ने तो पूरी कर ली थी जो कि मैं था वो, और न्यू आकर दी थी भाई ठीक है कि मैं और के मैं एंगल पा होगा, जबरदस्ती नोट लिखवाया गया होगा, जबरदस्ती जहर दिया गया होगा, तो हम इसकी जांच कराएंगे। लेकिन सीबीआई तो मामला ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है सौदा उरे सीड़ा हो जाएगा भाई। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामला पूछा गया पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा, अगर भाई किसी साथ प्रेम प्रसंग था या और कोई डर की बात थी, वजह क्या थी, बोले सीबीआई बताओगे। क्यों नहीं बता रहे भाई? नो कहे भाई चैट क्यों कर लकड़ के आगे? मेरे भाई फोन पावे जब चैट ना लकड़ के आगे था ना बेरा हो तो फिर तो ये इन्फॉर्मेशन भेजने लग रही व्हाट्सएप के और इंस्टाग्राम के जरिए दूसरे देशों दुश्मन देशों तो पकड़ में ना आवे। सब कुछ ट्रैक हो है, एक चिट्ठी लिखने की जरूरत है, सारी सके सारा सौदा लकड़ के आ जा, उसमें थारे फोन की जरूरत ना हो है। बड़ा सरप्राइज की बात है कि किस तरह लोगों का जो हक है उसको कुचला जा रहा है। कि नल्ले आंख मूंद कर बैठा रहेगा, नल्ले में जो ये सवाल जाएंगे, जब नल्ले में पूछताछ होगी अकबर की डाल भड़काया गया, मत उन वकील साहब कहें जो रुक के मारतांड है, जितने जेल में बंद हैं या केस लगाएंगे उनके हम फरीम केस लड़ाएंगे। हम पिटीशन दायर करो ना मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ, हरियाणा पुलिस के खिलाफ। जांच तो सीबीआई हरियाणा पुलिस की होनी चाहिए थी, जांच करवाया जा रहा मनीषा मामला का तो हमें पता है क्या होगा। जुल्म की बात है। जेपी दलाल ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। काल जेपी दलाल गोड्डे मॉडर्न गया भाई उनका घर ने, पत्रकार बुझी कि मैं 2-4 बात उसमें लोग कमेंट करे, अगर न्यू करने लगे मामला ने सेटल करके आ गया हो। मारी किसी प्रवृत्ति हो है कि भाई जो ताकतवर सा जो लग गया थोड़ा है, पुलिस में बैठा हो सरकार में बैठा हो, वो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, उसने कति नीट एंड क्लीन। लेकिन हम यह बात बोल जाए कि वह हमारा माधि लकड़े गया। पुलिस प्रशासन का आदमी है, कति टिप टॉप रहना चाहिए, एक भी गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, सरकार में भी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम किए हैं हमारे माँ तो वो सरकार में नेता जा रहे होंगे, हमारे माँ तो पुलिस वाले जा रहे होंगे ना। हम कितने एक साफ स्वच्छ हैं, 1 रुपये के फायदे खातर हमारे घणखरे मानस बेरन दूसरा कितना नुकसान कर दिया। प्रवृत्ति हमारी है कि नहीं है? कहने का मतलब यो है अगर थोड़ा सा ताकतवर सा दिख जाए या जिसके ऊपर जिम्मेवारी है तो हम सारा सर्टिफिकेट उससे मांगने लग जाए। खुलेआम या बात चाली जेपी दलाल का कॉलेज में ऐसा तो भाई कोई प्रूफ तो दो, कुछ तो होना चाहिए। व्हाट्सएप पर चैट चल रही है, 13 करोड़ में मामला सेटल होगा, यार कुछ तो होना चाहिए। जेपी दलाल की स्टेटमेंट सुन लो। मेरे बारे में कहा गया कि मेरा लोहारू के अंदर एक कॉलेज से संबंध है, मेरे बेटों का संबंध है, मेरे रिश्तेदारों का संबंध है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। पूरे भिवानी जिले के अंदर किसी भी कॉलेज से मेरा या मेरे रिश्तेदार का कोई संबंध नहीं है। ये इलाका पूरी इस बात को अच्छी तरह से जानता है। लेकिन मेरे राजनीतिक विरोधियों ने इस दुख की घड़ी में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मेरा नाम उछाला गया, जो एक जांच का विषय है। मैं चाहूंगा कि इस विषय की अच्छी तरह से जांच हो और सच्चाई को सामने लाया जाए। और मेरा परिवार है, यहाँ पर सभी ज्यादातर आदमियों से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। सब ज्यादातर आदमी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सबको पता है कि मेरा यहाँ पर किसी भी कॉलेज से किसी भी तरह का, मेरे रिश्तेदार का, मेरे भाइयों का कोई ताल्लुकात नहीं है। मेरे जितने भी दर्शक हैं आप बता दो, आप ढूंढ लो कितने सबूत। भाई ऐसा है तो रजिस्ट्री पाओगे, कबूतर का खेल तो है को नहीं। आपको देख लिया खड़े हो 10 रुपये दे के चाल पड़े। प्रॉपर्टी में ऐसा हो
ज़मीन में हिस्सा हो, इन्वेस्टमेंट में हिस्सा हो, इसके कोई तो कागजात पाओगे। बोला मेरा नाम देखा था, इसका नाम लिख रखा था, पाछा हटा दिया। जिसका जी डाल की धुन चढ़ा है वो डाल का पट्टा चढ़ा दे। बोला जब दलाल तू तो गया कत्ते पड़ते कद्दे भी ना बने सड़के माते दंगता ने चिपका है जा रहा सौदा। मेरा देश और यह धरती आत्मा परमात्मा की है मेरे भाई। जब ती हमारी आत्मा सोती डल गवाही नहीं दे ले, इतने वो बात नहीं करनी चाहिए। किसी का बार हम गलत या फिर कुछ हमने बनाई है वह बात दंगता ने चिपकाने नहीं चाहिए। हो भी सके है जी डल लोग का है उसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन था रखे में आ जाने उसके बाद ये डल की बात करनी चाहिए। इस मसला में असल गुनहगार कति पानी की डाल साफ दिखा है किन ने ये मामला भड़काया और यह बात इतनी ऊपर थी जाने दी। हो कुछ भी सका था, इस बात ने भी मैं मानू हूँ। इस प्रदेश में दंगे होने थे बड़े लेवल के, बहुत उन्हें नौजवान बालक जेल के भीतर जाने थे, बहुत गुना नुकसान पुलिस वाला का होना था। 112 वाले पट्टाएं, थाना वाले पट्टाएं मटाए मटोए। क्यों? आक्रोश इतना ज़्यादा था। लेकिन वो आक्रोश इतना ज़्यादा होने किसने दिया? स्टेटमेंट किस डाल की आई? भाजपा हरियाणा का अध्यक्ष है बडोली, उनकी भी स्टेटमेंट चल रही थी कि पकड़ लिया गया है उनको। तो देखो आप, वो इस तरह रिलेटेड थी या किसी और केस तरह रिलेटेड थी, पर इसी डाल की स्टेटमेंट आई थी उनकी। गंभीरता से जांच चल रही है, हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा, ये बात लकड़ के सामने आ रही थी। सीधी बात है, मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के आला अधिकारी थे, पुलिस वाला नहीं बताई कि अपना नोट मिला, तो फिर बाद में नोट कितना आ गया। ये सीएम की गाड़ी जो बहन मेरा बाल पड़वा जा रहा सीएम बहन का नाब सैनी मेरा बाल पड़वा दिया सही। हरियाणा में इंसाफ नहीं होया बहन के तेरी गाड़ी काटता है, तेरे पास कितना पैसा हो क्या बहन के सीएम के पास में लटका दो बहन बंद। हाँ कितने गया क्योंकि पिताजी ने भी नहीं बताई। ये डाल की लैंग्वेज लिखना अपने पेरेंट्स ने कोई चिट्ठी लिखाएगा तो इस डाल की भाषा में लिखाएगा ना कि मेरे माँ बाप उसने पढ़ लें, सुन सकें आराम से। सारा पुलिस अड़ाए के ऊपर सारा सौदा घूम रहा है, इन सब के मोड़ दिया। लेकिन ये पुलिस वाले देखो ये मारे मानसन की डाल चुन चुन के, चाहे वो स्टेटमेंट देनी हो, नेता हो, भाषण देनी हो, प्रदर्शनकारी हो, रोड के ऊपर आकर प्रदर्शन करने वाले हो, पत्रकार हो, उन चुन चुन का जेल में ठूस रहे। सरकार तो चाहोगी आगे ई डाल के आंदोलन फिर ना हो। 36 बिरादरी का आंदोलन था भाई, जनता ने करके दिखा दिया। और जो माहौल दिया गया, जिस डालते आवाज़ उठी, वह परिस्थिति वश उठी। वह फेलियर था पुलिस प्रशासन का, फेलियर था वह सरकार का। लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार मिलकर ईद के गुल खिला रहे, यह कतई लोकतंत्र के हित में नहीं है। हम तमाम उन बातों का खंडन करा है जो अफवाह तौर का हो, यह बात मैंने पूरी वीडियो में बता दी। लेकिन असल दोषी कौन है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं? ये इस लेवल तक ये आंदोलन चलाया गया, अलग दिशा में भटक गया वो आंदोलन, किसकी वजह से? साफ है पुलिस आना की वजह से दिख रहा है। इन टेम पर नहीं कराया वह बात, ये पल्ला झाड़ लेना। CBI बताओगे कि हम बताओगी वाह जो बात बुझ जाए होते ना, परिवार वाला बताता क्या चाल है यार। नहीं होना चाहिए, हक है और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने तो आदेश उस पुलिस अफसर के खिलाफ देना चाहिए जिसने नोट के बारे में नहीं बताई। लेकिन इनका विश्वसनीय है वो SP, बदल की वो ही लगवाया था, कई जगह काम ले रखे। तो ये पुलिस या राज है कि लोकतांत्रिक राज है? ऐसे काम नहीं चलेगा। पुलिस को थोड़ा सख्त करने की ज़रूरत है भाई, मानस बदलेगे। असल बात तो यह है, जुर्म इतना होने लगे मानस डरते हैं कौन? ये सारा कहते वाई हो रही है। कांग्रेस वाले भी योगी आदित्यनाथ का लो मानना है, भटका दी है, टांग में गोली लागी पाव है। निक्की का केस था एक, तुमने देखा होगा, ग्रेटर नोएडा का। उसका पति अब पाव में गोली मारी है, बुलडोजर चला दे, उसने बेरा है सबती बड़ी। इसके चलते लोग भय नहीं मान रहे थे, जब जेल जाना तो नहीं डरते, फिर के घटना अंजाम दे दिया करते। तो वो काफ़ी हद तक यूपी में कंट्रोल है जब बाबा हो रही। तो ये एक्सपेक्टेशन हरियाणा में भी, हरियाणा बड़ा संवेदनशील स्टेट है। इस डाल कानून व्यवस्था खराब होने लगी तो बहुत गड़बड़ माच जाएगी मेरे भाई। तरह दिल्ली राजधानी ठाई की तो और ले जाओगे तो फिर सारा कितना भूखे भी मरोगे, रोजी रोटी छुन जाएगी लोगों की।
तो आसपास का माहौल बनाए रखना, शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, भविष्य के लिए भी। और जवाबदेह पुलिस प्रशासन को और सरकार को होना चाहिए। सबको 112 जितने भी हैं हरियाणा, जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट कर देना चाहिए कि आगे तो इस ढंग की गलती ना हो। और गलती जो ईब कर रहे हैं वो नहीं, वो तरीका नहीं है भाई। अब समझो चीज़ों को, मरम को समझो। बहुत उन्हें सवाल अनसरेबल रह गए, टाइम के साथ उनका शायद जवाब मिल भी जा और ना भी मिले, लेकिन परिवार ना हाथ जोड़ लिए है, जिसके ऊपर घना बक 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 मत न करो, उन शांति तो रहने दो। तो शांति तो रहने दे तो थम कुण हो भाई, रहने दे उन शांति दे, बहुत कुछ हो है इस दुनिया में। नमस्कार।